मैं दीपक कुमार, गांव मेरा जोलवाइली, पोस्ट ऑफिस मेरा भोली और डिस्ट्रिक्ट सोलन। मैं शूल यूनिवर्सिटी में 3 साल से चालक के रूप में कार्यरत हूँ। 2023 से शूल यूनिवर्सिटी में मैं एक ड्राइवर के पोस्ट पर जॉब करता था, जो कि मुझे 3 साल से शूल यूनिवर्सिटी अपने अंडर नहीं ले रही है। मैं 3 साल से मतलब शूल यूनिवर्सिटी से काम करता हूँ, तो मैं एक ड्राइवर के पोस्ट पर काम करता हूँ और मेरी सैलरी भी कम है। इस हिसाब से मैं शूल यूनिवर्सिटी में 3 साल से शूल यूनिवर्सिटी के पास जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट के पास भी जा रहा हूँ कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, पर मुझे आज तक शूल यूनिवर्सिटी ने कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है। और मैंने अपना केस दिसंबर में लेबर कोर्ट में भी किया था, जो भी मेरा वहाँ से कोई आज दिन तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस वजह से मैं 3 साल से यूनिवर्सिटी से लड़ रहा हूँ कि मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, पर मैं लेबर कोर्ट में भी गया, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज मैं इंटर के थ्रू अपना केस इंटर को दे चुका हूँ और इंटर मेरी हर तरह से सहायता कर रहा है। तो मैं यूनिवर्सिटी से यही चाहता हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए और मुझे अपना जो भी मेरा सैलरी के डिपार्टमेंट जो भी बनता है मुझे वो दिया जाए। और मैं यूनिवर्सिटी हमारे से ऐसा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में लगा था, तो यूनिवर्सिटी ने बोला था कि मैं 2 साल बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जिस मैंने इंटरव्यू दिया था, यूनिवर्सिटी के बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था। यूनिवर्सिटी की गाड़ी हमने 3 साल तक चला रहे हैं। अब हम यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका हमारे से कोई लेना देना नहीं, आप ठेकेदार के थ्रू है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। 2 साल पर जब 3 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में गया था, तो यूनिवर्सिटी ने बोला था कि 2 साल बाद को रेगुलर किया जाएगा। आज यूनिवर्सिटी अपनी ही बात से मुकर रही है। तो इस वजह से मैं परेशान होकर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना लेबर कोर्ट में भी केस किया था, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस वजह से मैं आगे अब इंटर को अपना केस दे चुका हूँ और इंटर मेरी साथ पूरी सहायता कर रहा है। और आप इसमें जो आपको सैलरी आती है या पेमेंट कोई भी आती है तो वो किसके छोड़ने के अकाउंट से आती है, कैसे आती है? कुछ ऐसा है कि बीच में सैलरी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आती है और कुछ ठेकेदार के थ्रू भी आती है। कभी कभी बीच में यूनिवर्सिटी के नाम से आती है, कभी कभी ठेकेदार के थ्रू आती है। ओवर टाइम हमारा जितना भी होता है, हम ओवर टाइम यूनिवर्सिटी हमारे से 18-18 20-20 घंटे काम करवाती है, कभी 24-24 घंटे भी काम हो जाता है। डे नाइट हमने नौकरी की है 3 साल से, तो हमारा ओवर टाइम भी उस हिसाब से नहीं दिया गया जिस हिसाब से हम मांगते थे। यूनिवर्सिटी हमारे साथ जब हम बात करने जाते तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ, उन्होंने हमारे को टॉर्चर भी किया बहुत ज़्यादा। आज दिन तक हमारे को इतनी कोई फैसिलिटी नहीं मिली। इस वजह से मैं बहुत हमें नौकरी से यूनिवर्सिटी ने 1 तारीख से निकाल दिया है। यूनिवर्सिटी में आप किस अधिकारी से बात करते हैं? हम अपने अधिकारी हमारे ट्रांसपोर्टर लज्जा राम जी, जिन्होंने हमारे को यूनिवर्सिटी में रखा था, उनके पास ही हमारे डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज है। और उससे ऊपर हमारे ब्रिगेडियर मेहता श्री सुनील मेहता जी है, जिनसे हमने बात की थी। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने हमें यही बात की है कि आप अपने ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि जब हम लगे थे तो हमारे को यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज ने रखा था। यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज ने ये बात की थी कि आपको 2 साल बाद लेटर दिया जाएगा। आज वही लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं और उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। तो क्या यूनिवर्सिटी के जो मेन पर्सन है, क्या उनकी नॉलेज में लाए आप ये बात? हमें हमारे वाइस चांसलर है, हमारे मेरे साथ ये 4 लोग भी है जो चालक के रूप में उपस्थित है। तो हमने अपने प्रो चांसलर से, अपने विशाल सर, जो हमने उनसे भी बात की थी, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। हमने उन्हें 6 महीने पहले भी बता दिया था कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यूनिवर्सिटी में, तो आप भी हमारी कोई हेल्प कीजिए। उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने यही बोला था कि आपका सोचेंगे, पर उन्होंने 6 महीने बाद आज हमें नौकरी से निकाल दिया हुआ है। तो आप हमारे पास आए हैं मीडिया के माध्यम से, आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप हमारी हेल्प की जाए। और एक हमारा जो इंटर के साथ हम जुड़े हैं, इन लोगों के साथ इन्होंने हमारी हेल्प की, अब इनको केस देना चाहते हैं। तो हमारा जो भी होगा, ये लोग हमारे हेल्प कर रहे हैं और यही हमारा केस देखेंगे। और मीडिया से भी मेरी यही गुजारिश है कि जितना भी हो सके, जितनी हमारी हेल्प हो सके, तो हमारे हेल्प करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। हमारे पास एक केस आया था नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो हमारे सोलन का एक गर्व भी है, गर्व भी कहा जाता है, जिसकी ब्रांचेस मेरा ख्याल ऑल ओवर इंडिया में, और एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ये। मजदूरों की इतनी बड़ी अनदेखी यहाँ की जाती है। झूठ बोल के ये लोग गांव के लोगों को मजदूरी पे रखते हैं। और ये इन्होंने ड्राइवरों को रखा, इन लोगों को, गांव के लोगों को झूठ बोल के रखा इन्होंने कि हम आपको शुलिनी यूनिवर्सिटी के थ्रू रखेंगे और आपको कंपनी के उस पर एनरोल करेंगे। लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं है। 2 साल तक, 3 साल, 2 साल बोला था, लेकिन ये लोग 4 5 साल से शोषण कर रहे हैं। मजदूरों का शोषण ही हुआ ये, जब ये लोग, इन लोगों के बारे में सुनवाई कोई नहीं है। ना इनके ट्रांसपोर्टर जिनके थ्रू ये लगे थे, वो इनका कोई इनके मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वाइस चांसलर तक ये लोग गए, लेकिन कोई इनकी बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। ये सब लोग अपने सिर से बात जो है वो खारिज कर देते हैं, टाल देते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है शूलिनी विश्वविद्यालय के लिए, पर हमारे समस्त सोलन के लिए ये कलंक है, हमारे सोलन के लिए, कि एक इतना बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान जहाँ पे आए, चलो यहाँ तो आए दिन रोज कुछ ना कुछ चला ही हुआ है। कभी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है। पर शूलिनी विश्वविद्यालय को इसके विषय में जो है वो संज्ञान लेना, बहुत लेना चाहिए। इनके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं,
या इनके जो चांसलर्स हैं या जो हायर पोस्ट पर बैठे हैं उन लोगों को इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। और रही बात हमारी, तो ये अब हमारे पास आए हैं तो इनके विषय में हम थोड़ा सा बिल्कुल लड़ेंगे और इनको इनका हक दिलाएंगे। और अभी तो खैर ये 4 ही है, लेकिन बातचीत कईयों से चल रही है। हम इस विषय में जांच कर रहे हैं, अभी वहाँ पर कई और खुलासे होने हैं। हम और आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या क्या है। जो हमारे पास कुछ साक्ष्य आए हैं, कुछ आ रहे हैं। और मजदूरों का जो शोषण तो वहाँ बहुत पहले से बरकरार है, चला हुआ है, और ये तो बंद करना ही पड़ेगा। तो अगर ये शूलिनी यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है ये अगर इस बारे में बाज नहीं आते हैं तो हम इंटक महासंघ इस विषय में, इस बारे में हम शूलिनी विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये बिल्कुल चेतावनी समझिए शूलिनी यूनिवर्सिटी की इस चीज़ को। हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान या हल नहीं होता है। हम नहीं हटेंगे पीछे। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.